पाकिस्तान और इंडोनेशिया दो तरफा तावन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़, मुख्तलिफ शोबों में मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। मुलाकात में पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक। बाहमी तिजारत में तवाज़ुन पर बातचीत। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो ने पाकिस्तान में शानदार मेज़बानी और सेहत के शोबों में ताउन का खैर मक़दम किया। कहा तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। वफूद की सतह पर इजलास भी हुआ। इससे पहले इंडोनेशिया के सदर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल, तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इस्तेदाद कार में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इंडोनेशिया के साथ दिफाई तावन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। कहा पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ISPR के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। पाक फ़ौज की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ़ की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाक से सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को देने का मुतालबा। FPCCI में तकरीब से खिताब में कहा 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सूबों ने इकट्ठा किया, जिससे रेवेन्यू बेहतर हुआ। सूबा सिंध की परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर रही। अशिया पर सेल्स टैक्स सूबे नहीं लेते, इसमें 30 खरब की लीकेज है। अगर हम वफाक का हदफ पूरा न करें तो आप हमारे पैसे काट लें, हदफ से बेहतर परफॉर्म करें तो इजाफी रकम दी जाए। वफाकी हुकूमत की मुआशी मुश्किलात दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है। बिलावल ने मजीद कहा कि पिछली हुकूमतें डंडे के जोर पर मईशत चलाती थीं, वो समझते हैं कि मईशत को प्यार से चलाना चाहिए। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर इजाफी बिजली की खपत में रियायती निर्ख की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को मौसूल। पावर डिवीजन के मुताबिक सनतों और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली की खपत पर फ़ी यूनिट 22 रुपये 98 पैसे चार्ज होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस तगारी ने कहा सनती पैकेज से मुल्क में सनती और ज़राई सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा, रोज़गार के इजाफी मौक़े दस्तियाब होंगे। 3 साल के पैकेज से इंडस्ट्रियल सेक्टर मुस्तक़बिल की बेहतर मनसूबाबंदी कर सकेगा। डेटा सेंटर्स और क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन समेत ग्रीन फील्ड सनतें भी मुस्तफ़ीद होंगी। पावर डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद पैकेज का इतलाक होगा। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान समेत बानी की तीनों बहनों को पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक लिया। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम की अडियाला जेल आमद। बानी PTI का तबी मुआयना किया। जेल सराय का कहना है कि तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट मरतब करके जेल हुक्काम को भेजी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी के बाद बानी PTI से मुलाकात का 1% भी इम्कान नहीं। मुलाकात किसी की ख्वाहिश पर नहीं, कानूनी बुनियादों पर बंद हुई। खैबर पख्तूनख्वा में जब गवर्नर राज लगाया जाएगा तो उसका जवाब भी होगा। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जहां नॉन कस्टम पेड गाड़ियां घूमती हैं। लोग पेशावर जलसे में नहीं गए, लोगों ने फौज मुखालिफ बयानिया मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मसाइल का हल सियासी तरीके से निकालना चाहिए। अगर मुलाकातें शुरू हों तो हम हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। दाखिल आगे पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा सियासी लोग और एक बड़ा इदारा आपस में लड़े, ये दुरुस्त नहीं। हम खुद भी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों में इस्लाह चाहते हैं। बानी PTI ने बातचीत का सारा इख्तियार महमूद खान अजगज़ई और राजा नासिर अब्बास को दे दिया है। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा बानी PTI से मुलाकातें ना करवाना गैर कानूनी है। बानी PTI पर पाबंदी लगने का कहा जा रहा है। जिन सियासी जमातों के साथ पहले ये किया गया, क्या वो आज खत्म हो गई?
IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर इसी हफ्ते मिलने का इम्कान। 1 अरब डॉलर तौसीई फंड जबकि 20 करोड़ डॉलर रेजिलियंस इन सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत जारी होंगे। दूसरे जायजे की मंजूरी के बाद IMF बोर्ड इजलास के जारी एलामिये में कहा गया है कि IMF का पाकिस्तान से आमदन में इजाफे के लिए टैक्स इस्लाहात पर जोर, सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रखने की सिफारिश, तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। IMF ने सरकारी इदारों की इस्लाह और निजकारी पर भी जोर दिया। IMF की पाकिस्तान के इस्लाहाती प्रोग्राम और कुदरती आफात से बचाव के लिए इक़दाम की भी तारीफ। कहा, हालिया तबाहकुन सैलाबों के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात पर मुअस्सर अमल दरामद किया। महंगाई में इजाफा हुआ लेकिन तवक्को है कि यह आर्जी होगा। डिप्टी MD IMF ने कहा, पायदार तरक्की के लिए निजी शोबे पर मबनी इस्लाहात तेज़ करने जबकि टैक्स निज़ाम की सादगी और बेस बढ़ाना मालियाती इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान में करप्शन के तासर में वाज़ेह कमी। बदनवानी में पुलिस का महकमा बदस्तूर सर फहरिस्त। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने पिछले साल सरकारी काम के लिए रिश्वत न देने का बताया। सर्वे में पुलिस को अवाम ने सबसे ज़्यादा बदनवान शोबा करार दिया। टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत 5वें नंबर पर आया। ये सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान 4000 अफराद से किया गया। ट्रांसपेरेंसी ने वाज़ेह किया कि सर्वे बदनवानी की असल शरह नहीं बताता बल्कि बदनवानी के बारे में अवामी तअस्सुर को जाहिर करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया की वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला एलेक्स नॉरिस और बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हिमेश फॉकनर की मुलाकात, इंसदाद मनशियात और मुजरिमों की हवालगी पर गुफ्तगू, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इयादा किया। पंजाब पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली में पेश। डिप्टी कमिश्नर हुकूमत से इजाज़त लेकर ज़िले में पतंगबाजी की इजाज़त देंगे। पतंग बनाने और बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। बग़ैर रजिस्ट्रेशन पतंग और डोर बनाने पर 5 साल कैद तक की सज़ा, 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। धाती डोर और तेज़ मांझे वाली डोर पर पाबंदी होगी। ममनू मवाद की मौजूदगी की इत्तला पर बग़ैर वारंट पुलिस तलाशी ले सकेगी। पतंगबाजी की इजाज़त वाले ज़िले में बग़ैर हिफाजती इक़दामात मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि 1971 में पाक बहरिया दुश्मन के लिए समुद्र में सीसा पिलाई दीवार थी। आज भी पाक बहरिया मुल्क की बहरी सरहदों पर आहनी फसील है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी और दिफाए वतन के लिए अज़्म मोहकम रखता है। 9 दिसंबर 1971 को आबदोज़ हिंगोर के हमले ने जांबाजी की दरख्शंदा तारीख रकम की जो आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। ये दिन बावर कराता है कि पाकिस्तान आमन का ख्वाह है। अपने पैगाम में नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया शानदार माजी की तरह आज भी दुश्मन के दांत खट्टे करने को हम वक्त तैयार है। 8 जदीद हिंगोर क्लास आबदोज़ें जल्द फ्लीट में आ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिंगोर डे पर अपने पैगाम में कहा कि 9 दिसंबर का दिन दुश्मन की याद दहानी के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान की आबी सरहदें आहनी हाथों में हैं। हिंगोर डे पर पाक बहरिया ने खुसूसी दस्तावेजी फिल्म हदफ भी जारी कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से 31वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप के शुरका की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, हुकूमत एक्सपोर्टर्स को सहूलियात और आसान पॉलिसियाँ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी मसनूआत की आलमी मंडियों तक रसाई बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। PCB का मुज़फ़्फ़राबाद क्रिकेट स्टेडियम में PSL मैचेस के इनेकाद का फैसला। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में रोड शो के दौरान चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL के मैचेस के साथ साथ दीगर बैनुल-अक़वामी मैचेस भी आज़ाद कश्मीर में कराए जाएंगे। मुज़फ़्फ़राबाद क्रिकेट स्टेडियम को बेहतरीन अंदाज में तैयार करने जा रहे हैं। मोहसिन नकवी का मज़ीद कहना था कि सरमायाकारों ने 2 नई टीमें खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है।
और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत इस्लामाबाद में नेशनल लीग की इफ्तिताही तकरीब, ट्रॉफी की रुनुमाई। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने कहा, लीग से मंतखब खिलाड़ियों को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद किट देंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना कहते हैं कि नौजवान जीतेगा तो सब जीत देंगे। इवेंट में मेंस और वुमेन्स की 18 टीमें शरीक।